Hello everyone, welcome back to my channel Connect with शुक्ला। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आज मैं अपनी डॉटर तराशा के लिए एक अमेजिंग सा DIY करने वाली हूँ जो उसको तो बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा पूरी वीडियो देखकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इन केस अगर आप मेरी ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप भी हमारी इस छोटी सी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए बिना किसी डिले के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक स्वीट बॉक्स है जिसको मैंने संभाल कर रख रखा था, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आपके पास कोई बॉक्स इतना अच्छा होता है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि आपको उसको थ्रो करने का मन ही नहीं करता है। तो सेम मेरे साथ भी वही हुआ। तो मैंने सोचा चलो अपनी बेटी का एक मेकअप बॉक्स बना दिया जाए। उसकी बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें सिक्योर रहेंगी। तो मैंने क्या किया, जो बॉक्स के मिड में ऑरेंज वाला पार्ट था उसको मैंने अलग कर दिया, क्योंकि उससे अब मेरे बॉक्स में स्पेस और ज़्यादा हो गया। अब आप देख ही रहे हैं कि मैं पैकिंग पेपर का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये जो प्लेन पार्ट है ये ऐसे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मैं सब जगह पर पैकिंग पेपर यूज़ करूँगी। पहले मैं हॉट गन से इसको लगाकर पेस्ट कर रही थी, बट फिर मुझे लगा कि हॉट गन से ज़्यादा तो ये फेविकोल से इजीली पेस्ट हो रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, हॉट गन जब भी आप यूज़ करते हैं तो वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। इसीलिए मैंने सोचा फेविकोल ही यूज़ करती हूँ, और ये फेविकोल से तो बहुत अच्छे से पेस्ट हो रहा था। तो आप भी जब भी कभी यूज़ करें तो फेविकोल का ही यूज़ करें। अब यहाँ पर मैंने इस पहले कॉर्नर को पेस्ट किया, ताकि जब मैं पूरा लगाऊंगी ना तो वो जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड वगैरह होगा इसमें वो सब छिप जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से सारे कॉर्नर को अपना कवर कर लिया है। अब मैं मिड वाले पार्ट को भी अच्छे से कवर कर लूँगी। तो गाइज़, आप भी कभी कभी बहुत सारे हमारे घर में ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम उनको थ्रो कर देते हैं। बहुत सारे बॉक्सेस ऐसे होते हैं जिनका मैं अक्सर DIY लाती रहती हूँ। तो आप कभी भी इस तरीके से, जिनकी क्वालिटी अच्छी होती है ना, उसको तो बिल्कुल भी थ्रो ना करें, उसको अपने यूज़ में लें। उससे क्या होगा, आपकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इधर उधर रहती हैं तो वो आपकी एक बॉक्स में सिक्योर रहेंगी। जैसे कि मेरी बेटी की भी बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें थीं जो मैंने छोटे छोटे बॉक्स में रख रखी थी, बट हमेशा वो हर बॉक्स को ओपन करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो एक बड़ा सा मेकअप बॉक्स तराशा का बना दिया जाए, ताकि वो भी आराम से ओपन करे और जो भी उसको चाहिए वो उसको ले ले। तो अब मैंने यहाँ पर पूरे में पैकिंग पेपर यूज़ किया है। अब देखिए, जहाँ पर भी बॉक्स में लिखा होता है, जैसे शॉप का नाम लिखा होता है और मैन्युफैक्चरिंग लिखी होती है, तो वो सब हाइड करने के लिए तो मैं पैकिंग पेपर का यूज़ कर रही हूँ। बट जहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, प्लेन है बिल्कुल, तो वहाँ पर मैं एज इट इज़ ही रहने दूँगी। क्योंकि उससे क्या होगा कि इसमें जो ऑरेंज कलर है ना वो थोड़ा सा पॉम पॉम करेगा, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो मैं ये ऊपर भी इसी तरीके से पूरा अपना बॉक्स कवर कर लूँगी। अब देखिए, जहाँ भी ऑरेंज कलर था उसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो हमारा बॉक्स तो ये हाफ़ डन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पार्टीशन बनाएंगे। उससे हमारा जो सामान है, जो भी हम इसमें चीज़ें रखेंगे, वो आपस में नहीं मिलेंगी। तो पार्टीशन बनाने के लिए भी मैं इसी का ही यूज़ कर रही हूँ। जो इसके अंदर कार्डबोर्ड निकला है ना, तो मैं उसी का यूज़ करूँगी। क्योंकि हम एक्स्ट्रा लेंगे तो फिर वही है कि उसमें हमें पैकिंग पेपर लगाना पड़ेगा। अभी ये था तो फिर मैंने इसी का यूज़ किया। अगर आप भी इस तरीके से बना रहे हैं तो कोई भी आप कार्डबोर्ड लीजिए और उसके ऊपर सेम पैकिंग पेपर लगाइए और फिर यूज़ कर लीजिए। अब मैंने तो यहाँ पर ऑरेंज कलर को थोड़ा सा हाईलाइट किया है, तो मैं फिर यही यूज़ कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने कार्डबोर्ड को पार्ट में कट कर लिया। अब जैसे जैसे मुझे सामान रखना है तो वो तो मेरे इमेज है माइंड में, मैं उसी के अकॉर्डिंग अपने पार्ट डिवाइड कर रही हूँ। आपको जो भी चीज़ें रखनी है आप उसके अकॉर्डिंग पार्ट डिवाइड कीजिए। बड़ी चीज़ें हैं तो बड़े बड़े पार्ट बनाइए, छोटे छोटी चीज़ें हैं तो छोटे छोटे पार्ट बनाइए। अब मैं छोटे छोटे पार्ट भी बना रही हूँ और 2 बड़े पार्ट भी बनाऊँगी, ताकि मेरी जो सामान है वो अच्छे से इसमें आ जाए। तो इसको मैं हॉट गन से बहुत अच्छे से पेस्ट कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम फेविकोल लगाएंगे ना तो शायद हमारा छूट सकता है। तो यहाँ पर मैं हॉट गन का यूज़ कर रही हूँ। हॉट गन से ये बिल्कुल भी टच से मस नहीं होगा। अब मैंने पहले अपने छोटे छोटे पार्ट को अच्छे से पेस्ट कर लिया और उसके बाद मैं अपने बड़े पार्ट को पेस्ट कर लूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात का ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ये जो बॉक्स है मेरा ये अंदर की साइड से बंद होगा, तो मुझे साइड से कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस छोड़ना पड़ा ताकि ये इजीली बंद हो जाए। अब देखिए, मेरे पास कुछ ये फॉइल पेपर के रोल थे जिनको मैं एज़ यूजुअल संभाल कर ही रखती हूँ।
अब मैं इनको छोटा छोटा सा कट कर लूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक पार्ट में बैंगल्स रखनी है। अब बैंगल्स मैं डायरेक्ट नहीं रखूँगी, इस तरीके से रोल में रखूँगी। इस रोल को और इन्हेंस करने के लिए मैं पैकिंग पेपर इसके ऊपर रैप कर दूँगी। तो देखिए, जब हम चीज़ों के साथ ना इस तरीके से प्ले करते हैं, तब हमारा माइंड और डेवलप होता है और नए नए आइडियाज़ आते हैं और क्रिएटिविटी हमारे माइंड में निखर निखर के आती है कि बस हम ये करें वो करें। तो देखिए, हम मेरे पास ये जो बैंगल्स थी वो इस बॉक्स में रखी हुई थी, और जब तराशा इसको यूज़ कर दिया तो वो इधर उधर हो जाती हैं। अब मैं इसमें अगर रोल में करके इसको रख दूँगी तो ये बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगी। तो ये वाला जो मेरा पार्ट था वो बैंगल्स का बन जाएगा। तो इसमें मैंने जितनी भी तराशा की बैंगल्स थी वो सब रख दी। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं तराशा के कुछ गोगल्स रख दूँगी, क्योंकि ये वाला पार्ट मैंने तराशा के गोगल्स के लिए ही बनाया है। तो यहाँ पर मैंने तराशा के गोगल्स रख दिए हैं। अब नेक्स्ट जो मेरे छोटे छोटे पार्ट हैं, इसमें मैं तराशा की क्लिप्स रखूँगी, जो कि बहुत सारी हैं और सब अलग अलग तरीके की हैं। कुछ डॉल्स की हैं, कुछ फ्रूट्स की हैं, तो उनके सबके पेयर हैं। अब पेयर क्या होता है, इधर उधर हो जाते हैं, तो मैं क्या करूँगी, कुछ कार्डबोर्ड के पीस लूँगी, छोटे छोटे कट करूँगी और उस पर क्लिप लगा दूँगी। उससे क्या होगा, पेयर आराम से हमारा सिक्योर रहेगा। तो वो मैं सारी ही क्लिप के साथ सेम ही करूँगी और उसको मैं डिवाइड करके रख दूँगी। कुछ जो मेरी डॉल्स वाली क्लिप हैं वो मैं एक पार्टीशन में रख दूँगी, जो फ्रूट्स वाली हैं वो एक में रख दूँगी, जो ग्लिटर वाली हैं वो एक पार्ट में रख दूँगी। तो इस तरीके से मैं पार्टीशन कर दूँगी। और ये देखिए, यहाँ पर तराशा की कुछ रबर बैंड्स हैं जो कि बहुत ही क्यूट हैं, तो उनको भी मैंने एक पार्ट में रख दिया है। और ये कुछ आइसक्रीम वाली क्लिप्स हैं, तो वो भी मैंने इसी में रख दी है। एंड हाँ, उसकी एक सेंटा वाली क्लिप है जो कि बहुत ही क्यूट है, उसकी दादी जी ने उसके लिए बनाई थी, तो वो भी मैंने इसी में रख दी है। अब लास्ट का जो पार्ट बचा है उसमें मैं तराशा के सारे हेयर बैंड्स रख दूँगी। तो ये देखिए, एक बॉक्स में आप कितना सारा छोटा छोटा सामान रख सकते हैं और आपको ना बार बार इधर उधर भी नहीं भागना पड़ेगा कि क्लिप्स कहाँ रखी हैं, बैंगल्स कहाँ रखी हैं, गॉगल्स कहाँ रखे हैं। आपको सब चीज़ें एक ही बॉक्स में मिल जाएंगी। सो फ्रेंड्स, अब आप भी अपने लिए इस तरीके का कोई भी मेकअप बॉक्स बना सकते हैं, जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ईयर रिंग्स, सेफ्टी पिन्स, जिनको आप अलग अलग बॉक्स में रखते हैं, तो वो आपको अगर एक ही बॉक्स में चाहिए तो आप इस तरीके से बनाइए और मेरे साथ फ़ोटोज़ ज़रूर शेयर करना। अब देखिए, यहाँ पर तराशा अपनी वॉच भी लेकर आ गई थी और बोल रही थी कि मम्मा ये भी इसी में रख दो। कुछ रिंग लेकर आ गई थी, तो वो रिंग्स भी मैंने सारी इसी में रख दी है। तो वो अपना इस तरीके से सामान छोटा छोटा लेकर आ रही थी, क्योंकि ये उसके लिए बन रहा है, तो उसका एक्साइटमेंट तो मुझसे भी ज़्यादा था कि बस ये कब कंप्लीट हो और वो अच्छे से इसको निहारे बैठकर। तो ये देखिए, मैंने उसकी सारी चीज़ें अच्छे से रख दी हैं। अब इसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देते हैं।
अब ये हमारा अंदर से तो कंप्लीट हो गया था, तो अब हम इसको बाहर से थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। अब ये मेकअप बॉक्स तराशा का है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग इसको डेकोरेट करूँगी। इसको थोड़ा सा कुछ फंकी लुक दूँगी। अब मैंने इसमें ऑरेंज कलर को थोड़ा हाईलाइट किया है, तो मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर का ही कार्डबोर्ड थोड़ा सा शेप में कट करके लगा दूँगी। उसके बाद तराशा ये किटीज़ लेकर आई थी, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो उसकी पसंद के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पर लगाऊंगी। और वो मुझे जो जो बोल रही थी वही वाली मैं किटी इस पर लगाती जा रही थी, क्योंकि जब भी मैं कोई डीआईवाई बनाती हूँ तो तराशा मेरे साथ ही रहती है। इससे क्या होता है ना, बच्चों को कुछ नया देखने के लिए मिलता है, कुछ नया करने का मिलता है, और जब वो अकेले होती है तो वो भी ऐसे ही ट्राई करती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी जब कभी कुछ भी ऐसा बनाएं तो अपने बच्चों को अपने साथ रखिएगा। उससे क्या होगा ना कि बच्चे तो नया सीखते ही हैं, आप भी बच्चों से बहुत कुछ सीखेंगे। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि जब भी हम कभी वर्क करें तो बच्चे हमें परेशान करेंगे, उनको हटा दो। नहीं, कभी कभी बच्चे हमें इतना अच्छा आइडिया दे देते हैं ना, जो आप कभी नहीं सोच सकते। जैसे यहाँ पर तराशा ने बोला मेरे से, मम्मा ये मेरा मेकअप बॉक्स है, तो इस पर आप मेरा नेम लिखोगे ना। तो बस मुझे वहीं से आइडिया है कि सही बोल रहे हो, आपका नेम इस पर होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर तराशा लिख दिया, और ये देखिए ये इतना प्यारा लगने लगा था तराशा लिखने के बाद ही कि बस पूछो मत। आप खुद ही देखकर बता सकते हैं कि हाँ ये बहुत प्यारा लग रहा था। तो बच्चे हमें बहुत यूनिक यूनिक आइडिया दे सकते हैं, इसलिए बच्चों को अपने काम से दूर मत रखिएगा, उनको इन्वॉल्व कीजिएगा, उनके साथ टीम वर्क कीजिए, तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर तराशा का कहना था कि मम्मा मेरा मेकअप बॉक्स ओपन करके आप अंदर भी किटी लगाओ तो ये और अच्छा लगेगा। तो हमने यहाँ पर भी तराशा की बात मान ली और यहाँ पर भी किटी लगा दी। उस किटी को लगाने के बाद ऐसा लग रहा था कि जो पैकिंग पेपर है ना उसमें ऑलरेडी किटी लगी आई है, क्योंकि उसका जो कलर था ना वो उससे बिल्कुल मैच हो रहा था। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, अगर आप अपने लिए ये मेकअप बॉक्स बना रहे हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी इलास्टिक लगाकर आप अपने ईयररिंग्स हैंग कर सकते हैं। तो इसमें आप अपने ईयररिंग्स भी लगा सकते हैं, मतलब आप ऊपर के पार्ट को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब तराशा का बॉक्स रेडी हो गया है। अब आप देखिए फाइनल लुक और एंजॉय कीजिए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो किसी भी पॉइंट पर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके मोटिवेट करना ना भूलें।
मिलती हूँ मैं आपसे और एक अच्छी सी प्यारी सी इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।